Hello everyone, hope you are fine and enjoying your online classes. Let's start today's class. So we all were trying to solve our questions. Let's solve a question here. For that, your questions are from the exercise 7.4. In this exercise, now I am going to take here a question. यहाँ हम एक क्वेश्चन लेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे. So in this exercise, let us solve question number 11. चलिए इस exercise में हम लोग question number 11 solve करते हैं. So in question number 11, we have हमारे पास जो इसके given है, कौन कौन सी ये given है? That is, if the number 16809, that means 16,809 is divided by 25. अगर हम 16,809 को divide करते हैं 25 से, gives quotient 672. ये हमारा क्वेश्चन देता है 672. सो फाइंड द रिमाइंडर. हम लोग को रिमाइंडर फाइंड करना है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन. इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. सो इन टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो हम लोग लिख लें क्या क्या चीजें हमारे पास गिवन है. We have a number that is जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड. So here dividend is 16,809. Now अब इस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है 25 की हेल्प लेकर के. सो जिस नंबर की हेल्प लेकर हम लोग डिवाइड करते हैं दैट इज नोन एज डिवाइजर. उसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर. सो डिवाइजर इज हियर 25. नाउ जब हम ऐसे डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशेंट की वैल्यू मिलती है 672. दैट इज क्वोशेंट. क्वोशेंट की वैल्यू है 672. वी हैव टू फाइंड रिमाइंडर. हमें रिमाइंडर फाइंड करना है कि हमें बताना है कि रिमाइंडर लास्ट में कितना बचेगा नीचे जो भी आता है डिवाइड करने पे. सो इसमें हमें देख करके क्या लग रहा है कि डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशेंट, रिमाइंडर ये सभी चीजें हैं. तो इससे रिलेटेड हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है. फॉर्मूला हमारे पास कौन सा होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, है ना. डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, और जो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे फिर उसके बाद में हम लोग अगर रिमाइंडर को ऐड करते हैं तो डिविडेंड की वैल्यू मिल जाएगी. ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अपना फॉर्मूला. ठीक है. तो बस इट मीन्स दैट इस फॉर्मूले की मीनिंग ये है कि अगर हमें डिविडेंड की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो ये डिवाइजर और क्वोशेंट को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करने पे जो भी वैल्यू आए उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू डिविडेंड की आ जाएगी. नाउ अब इन दिस फॉर्मूला वी हैव वैल्यू ऑफ डिविडेंड. हमारे पास डिविडेंड की वैल्यू गिवन है दैट इज 16,809. ये हमारी डिविडेंड की वैल्यू है. नाउ देन इक्वल टू लगा तो इक्वल टू यूज कर दिया. डिवाइजर की वैल्यू हमारे पास क्या है? दैट इज 25. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 25. नाउ इनटू मल्टीप्लाई करना है क्वोशेंट से. क्वोशेंट की वैल्यू 672. ठीक है. हमें रिमाइंडर फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड रिमाइंडर हियर. सो प्लस रिमाइंडर. हमें रिमाइंडर की वैल्यू नहीं है हमारे पास तो रिमाइंडर को हम लोग ऐसे रिमाइंडर ही राइट कर देंगे. ठीक है. सो हमारे पास क्या देखने में लग रहा है कि 25 और 672 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो इट मीन्स दैट अगर हम पहले इन दोनों को सॉल्व कर दें फिर उसके बाद हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम लोग इजीली. तो वी हैव हियर 16,809. नाउ मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स. इन दो नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. किसको? 25 को और 672 को. इनको मल्टीप्लाई कर दें, देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी. ठीक है. तो चलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें. रफ साइड में आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा. 672 एंड दिस इज 25. जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी मल्टीप्लाई हम लोग सीखे हुए हैं उसी की हेल्प करेंगे. 5 2 जा 10, 1 कैरी. नाउ 5 7 जा 35, 1 36, 6 3, 5 6 जा 30 प्लस 3 33. नाउ क्रॉस हेयर 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 1 कैरी. तो 2 6 12 plus 1 13. So now we have to add here 0, 6 plus 4 10, 1 carry
1 plus 3 4, 4 plus 4 8, 3 plus 3 6 and 1. So we get our answer 16,800 after multiplication. 16,800. So our answer is, यहाँ मल्टीप्लाई किया हमने 16,800, ये सिर्फ मल्टीप्लाई करने पाया है इसको। फिर आगे यहाँ पे प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर को हम लोग एज इट इज ऐसे राइट कर देंगे, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग अब देखिए जो भी हमारा ये नंबर है, ठीक है, जो भी हमारा ये नंबर कांस्टेंट है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे इधर इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे इधर साइड। तो ट्रांसफर करने की मीनिंग ये होती है कि ये नंबर हमारा इधर आ जाएगा, तो फिर क्या ये नंबर इधर आएगा तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव नंबर है, इधर आएगा तो निगेटिव बन जाएगा। निगेटिव मीन्स कि माइनस का सिंबल इसके सामने यूज हो जाएगा। कैसे? ऐसे 16809, एक ये नंबर हमारा यहाँ वाला है, ठीक है। अब जो ये वाला नंबर है अगर इसको हम इधर साइड ले आए तो फिर वैल्यू हमारी निगेटिव आ जाएगी। तो जब हम इसको लिखना शुरू करेंगे तो 16,800 है, ये वैल्यू हमारी इधर आएगी तो माइनस में आ जाएगी 16,800, ठीक है। इक्वल टू ये वैल्यू हमारी चली गई इधर लेफ्ट साइड में, तो अगर हम इसको अब यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ बच गया हमारा रिमाइंडर। सो इट मीन्स दैट रिमाइंडर की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे जो भी वैल्यू आएगी दैट इज आवर रिमाइंडर। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 - 0, 9 0 से 0, 8 से 8 गया 0, 6 से 6 हुआ 0, 1 से 1 हुआ 0, इट मीन्स दैट 9। तो रिमाइंडर 9 इक्वल टू रिमाइंडर, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हमने जब सॉल्व किया तो हम लोग को रिमाइंडर की वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, और रिमाइंडर इज 9, रिमाइंडर इज 9। सो दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। इस तरीके से हम लोग अपने ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट और इन सभी चीज़ों की वैल्यूज फाइंड होती हैं। तो इजी है ये क्वेश्चन सॉल्व करना, आप लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज आवर आंसर। So in this way we had solved here question number 11. Now let's see question number 12. चलिए question number 12 देखते हैं और रीड करने की कोशिश करते हैं question number 12 में क्या given है। Now in question number 12 find the divisor। अब question number 12 में हमें divisor find करना है। अब डिवाइजर फाइंड करना है। अब इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 11 था उसमें हम लोग को रिमाइंडर फाइंड करना था, अब इसमें हम लोग को डिवाइजर फाइंड करना है। डिवाइजर मीन्स जिसकी हेल्प लेकर के डिवाइड करते हैं। फाइंड द डिवाइजर इफ द डिविडेंड इज, यहाँ पे डिविडेंड की वैल्यू गिवन है, द क्वोशिएंट इज 322 एंड द रिमाइंडर इज 7। ऑल द वैल्यूज आर गिवन हियर, वी हैव टू फाइंड डिवाइजर। हम लोग को डिवाइजर की वैल्यू फाइंड करनी है। सो तो जो वैल्यूज हम लोग के पास गिवन है पहले हम लोग उसको राइट कर लेते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था, क्वेश्चन नंबर 11 में जो भी हमारे सब पार्ट थे इसको हम इरेज कर देंगे अपने सॉल्यूशन के, ठीक है। और जो भी चीज़ें गिवन थी उसको हम लोग यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो चलिए राइट करते हैं 1 बाई 1। ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या क्या हमारा डिवाइजर है, डिविडेंड है और क्वोशिएंट है, ठीक है। जो भी चीज़ें हमारी हैं वो हम लोग फाइंड करेंगे। सो डिविडेंड पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज डिविडेंड आर। हमारा डिविडेंड क्या है, डिविडेंड इज 12,243, 243। डिवाइजर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो आई एम मार्क हियर क्वेश्चन मार्क, हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज कर दिया है। क्वोशिएंट, द क्वोशिएंट इज 322, रिमाइंडर इज 7, रिमाइंडर की वैल्यू 7 है। नाउ वी हैव टू राइट ऑल दीज वैल्यूज इन आवर फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो डिविडेंड की वैल्यू हमारे पास है 12,243। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 12,243। दिस इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। डिवाइजर की वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पे डिवाइजर प्लेस पे डिवाइजर ही राइट करेंगे, इनटू क्वोशिएंट। क्वोशिएंट की वैल्यू 322 है। सो वी विल राइट हियर 322। नाउ प्लस रिमाइंडर,
रिमाइंडर की वैल्यू हमारे पास 7 है, रिमाइंडर की वैल्यू हमारे पास 7 है। ठीक है, ये वैल्यूज हमारी थी जो क्वेश्चन में गिवन थी। अब इसमें हमारे पास सिर्फ डिवाइजर नहीं पता है, इसी की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ हमारे पास 12,243 एंड हियर इज 7, यहाँ हमारे पास 7 है ऑन द राइट हैंड साइड। सो वी हैव टू ट्रांसफर दिस 7 टू दी लेफ्ट हैंड साइड। हमें इस 7 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करना है। तो जब हम इस 7 को इधर लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे, लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करने की मीनिंग क्या है, इस 7 को हम लोग यहाँ से उठा करके ऐसे ले जाएंगे, इक्वल टू के यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब हम ऐसे लिखेंगे तो ये 7 हमारा यहाँ पे प्लस में है। ठीक है, जब इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये प्लस वाली वैल्यू माइनस में चेंज हो जाएगी। इट मीन्स दैट 12,243, इसमें से 7 हमारा ये माइनस हो जाएगा, ये वाला 7 प्लस में था, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वल टू के राइट साइड पे हमारे पास बचा है सिर्फ अभी डिवाइजर और 322, जो कि दोनों हमारे ये मल्टीप्लिकेशन में है अभी। ठीक है, तो अभी हमें दिख रहा है कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सो सब्ट्रैक्ट दिस, इसको चलिए हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। दिस इज 3 - 7 नहीं जाएगा तो फिर ये एक बोरो लेगा, तो 13 - 7 वी गेट हियर 6। दिस विल बिकम 3 2 2 1 12,236। सो ये हमारा जाएगा इधर सब्ट्रैक्ट करने पे, और यहाँ पे हमारे पास है ये डिवाइजर और मल्टीप्लाई किया गया है 322 को। ठीक है, अब नाउ वी आर सेइंग दैट वी हैव हियर डिवाइजर और 322, तो हमें डिवाइजर की वैल्यू चाहिए, बाकी हमारे पास 322 ये बच रहा है। तो ये देखिए 322 ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है। अब 322 को जब हम ट्रांसफर करेंगे इधर लेफ्ट साइड में जहाँ पर हमारे अदर नंबर्स लिखे हैं, तो फिर ये हमारा नंबर 322 डिवाइड में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? डिवाइड में। ठीक है, डिवीजन में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में चेंज होता है और जो प्लस वाली वैल्यू होती है वो माइनस में चेंज हो जाती है जब भी हम इनके साइड से चेंज करते हैं। तो 322 यहाँ मल्टीप्लाई में था, अब इधर आएगा तो इस वाले नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। कैसे डिवाइड करेगा? लेट्स राइट हियर। सो वी हैव हियर 12,236। नाउ 322 हम ला है लेफ्ट साइड में, तो फिर ये इस पूरे नंबर को डिवाइड कर देगा, डिवाइडेड बाई 322। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ओनली डिवाइजर बचेगा, विल गेट हियर ओनली डिवाइजर। सो वी आर राइटिंग है डिवाइजर, हमने यहाँ पे डिवाइजर लिख दिया। 322 तो आ गया लेफ्ट साइड में। ठीक है, बस हमें इन नंबर्स को ऐसे डिवाइड कर दें, डिवाइड करने पे जो भी वैल्यू आए दैट इज आवर आंसर। When we divide these numbers, we get our answer 38। हमें मिल जाएगी वैल्यू 38। सो 38 और यहाँ पे डिवाइजर, सो इट मीन्स दैट जब हम लोगों ने ऐसे डिवाइड किया तो डिवाइड करने पे वैल्यू हमारी आ गई डिवाइजर की 38। सो लेट्स राइट हियर, अपने आंसर में हम लिख देते हैं कि डिवाइजर की वैल्यू क्या आई है, डिवाइजर इक्वल टू 38। दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हमें डिवाइजर की ही वैल्यू पूछी गई थी, जहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है, हमें अपना डिवाइजर मिल गया है। सो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन दिस वे वी कैन सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 12। इस तरीके से हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर सकते हैं। इट वॉज आवर क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 ये सॉल्व हो जाएगा। इजी है, आप लोग आसानी से फॉर्मूले का यूज़ कीजिएगा। बस यूज़ करने में आपको ये ध्यान देना है कि जब भी हम लोग साइड चेंज करते हैं, दैट इज लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाएं या राइट साइड से लेफ्ट साइड, तो जो प्लस में वैल्यू होगी वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी और जो माइनस में वैल्यू होगी वो प्लस में हो जाएगी, सिर्फ ऐसे ट्रांसफर करने पे। ठीक है, और जो वैल्यू हमारी होगी मल्टीप्लिकेशन में वो वैल्यू डिवाइड हो वो वैल्यू आ जाती है डिवीजन में, और डिवीजन वाली जो वैल्यू होती है वो हमारी हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में चेंज। कब होती है? जब हम लोग साइड्स चेंज करते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएं या राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले जाएं। सिर्फ इन्हीं चीज़ों का ध्यान देना है और क्वेश्चन में ऐसे पुट करके वैल्यू सारी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। I hope that you all have enjoyed this class.
Now I am going to end this class. If you have any confusion, you can ask me. I'll try to give solution of all your queries. All the best to all of you and have a nice day.